तो अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर एन अमेजिंग एंसेस्टर, जो कि इंग्लिश का चैप्टर है रत्ना सागर बुक का। और इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है चैप्टर के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर को सोल्व किया है, और यहाँ पे फर्स्ट आंसर है जो है आपका। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन वाट वे इज़ द टाइपराइटर द एंसिस्टर ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। तो यहाँ पे टाइपराइटर को पर्सनल कंप्यूटर का एंसिस्टर क्यों कहा है, क्यों पूर्वज कहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइपराइटर और एंसिस्टर में यहाँ पे कोई आंसर दिया है, द टाइपराइटर इज द एंसिस्टर ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर ड्यू टू द सिमिलरिटी ऑफ क्वालिटी लेआउट अक्रॉस द टॉप ऑफ द टाइपराइटर। यहाँ पे कहा है जो टाइपराइटर और टाइपराइटर है और जो पर्सनल कंप्यूटर है, उनके जो क्वालिटी लेआउट है, जो कि कीबोर्ड पे क्वालिटी लेआउट है, वो सिमिलरिटी देखी गई है, दोनों में सिमिलर है। ठीक है, एक जैसा उनके बटन्स दिए हुए हैं क्वालिटी कीपैड। और इट वाज इंटेंड टू प्रिवेंट फ्रीक्वेंटली स्ट्रक कीवर्ड फ्रॉम कोलाइडिंग, जो कि बनाया गया था कि जो कीज हैं वो स्टक ना हो, ठीक है, आपस में टकराए ना और कोलाइड ना हो, जिससे कि आप फ्रीक्वेंटली बिना रुके और आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए क्या कहा है, पर्सनल कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर का असिस्टर टाइपराइटर है। ठीक है, क्योंकि टाइपराइटर से ही फिर डेवलप हुआ है इसमें पर्सनल कंप्यूटर में, क्योंकि सारा योगदान टाइपराइटर का ही है। नेक्स्ट है, वाई डिड मार्क ट्वेन थिंक दैट द टाइपराइटर हैव सेवरल वर्च्यूज। अब इसमें कहा है कि मार्क ट्वेन ने ऐसा क्यों कहा, कि ऐसा क्यों सोचा कि टाइपराइटर में बहुत से फ़ायदे हैं। तो मार्क ट्वेन थॉट दैट द टाइपराइटर हैव सेवरल वर्च्यू बिकॉज इट विल प्रिंट फास्टर दैट ही कुड राइट। ठीक है, तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि ये जो टाइपराइटर है वो बहुत जल्दी प्रिंट करता है। ठीक है, ऑन में लीड बैक ऑन हिज चेयर एंड वर्क इट। ठीक है, हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक चेयर चाहिए होती है और चेयर चाहिए होती है और अपना काम करना होता है। इट पाइल्स मैनी वर्ड ऑन अ वन पेज। ठीक है, ये एक ही पेज पर बहुत सारे वर्ड लिख सकता है। और ये डज नॉट स्केट इंक बॉक्स बोर्ड्स अराउंड इट। ठीक है, तो इसके इंक के धब्बे भी नहीं लगते आसपास में। इट आल्सो सर्व पेपर, और ये पेपर भी सर्व करता है, मतलब पेपर भी बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, हाउ हैज़ द टाइपराइटर बिकम अ पॉपुलर गैजेट टुडे। ठीक है, तो टाइपराइटर आपके समय में पॉपुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कहा है टाइपराइटर इज़ पॉपुलर गैजेट बिकॉज वी यूज इट टू टाइप एनीथिंग। हम इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, कुछ भी टाइप करने के लिए। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस में देखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने कहा है द मॉडर्न कीपैड ऑफ दिस स्मार्टनेस टू द रेट्रो गैजेट। जो कि मॉडर्न कीपैड है, जो अब नए कीपैड्स आ रहे हैं, जो इन सभी को जो स्मार्टनेस मिली है, ठीक है, जो भी कैपेबिलिटी मिली है टाइप करने की, वो इसी गैजेट से मिली है, टाइपराइटर से। क्योंकि टाइपराइटर में ही सबसे पहले क्वालिटी कीपैड जो है वो बनाया गया था, क्वालिटी फॉर्मेशन। इट इज़ अ टाइपराइटर विच बोथ द न्यूज रूम इतने एलिगेंट एंड रिलेवेंस इट्स सो डिजर्व। ठीक है, ये टाइपराइटर ही था जिसने इसको इतना एलिगेंस, इतना रिलेवेंट, इतना फ़ायदेमंद बनाया हमारे लिए, जो हम जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब इन्होंने यहाँ पे अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है अब नेक्स्ट पार्ट में, जो कि C1 का पार्ट है। इसमें भी एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द क्वालिटी सिस्टम ऑफ प्लेसमेंट ऑफ लेटर इज़ रिलेवेंट टुडे। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है, क्या आपको लगता है कि क्वालिटी कीपैड, जो कि क्वालिटी सिस्टम था प्लेसमेंट का, इसमें टाइपराइटर में था, और वो क्या अब के समय में भी फ़ायदेमंद है, क्या आपके लिए समय में भी इम्पोर्टेंस रखता है? तो यहाँ पे देखते हैं वो क्या कहते हैं। यहाँ पे कहा है, द मेन रीज़न ऑफ वी यूज़ क्वालिटी लेआउट इज़ ट्रेडिशन। ठीक है, यहाँ पे मतलब अभी वो फ़ायदेमंद बताते हैं कि ट्रेडिशन बन गया है, मतलब हमें आदत हो गई है इसकी। इट इज़ फार फ्रॉम दी मोर एफिशिएंट लेआउट, इट्स लेटर प्लेसमेंट इज मोस्टली आर्बिट्ररी और बेस्ड ऑन द फ्लॉलेस परमिशन। द मोस्ट कॉमन यूज लेटर शुड बी स्कैटर अराउंड द कीबोर्ड एज वाइडली एज पॉसिबल। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है, वही बताया है कि हमें आदत सी हो गई है, और इसमें जो लेटर्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हुए हैं। और जो हमारा मोस्टली लेटर्स को यूज़ करते हैं, ज़्यादा लेटर यूज़ करने जो करते हैं, वो थोड़े से स्प्रेड हुए हैं, मतलब फैले हुए हैं, जिससे हम उसमें आसानी से टाइप कर पाते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द टेक्स्ट टेल अस। यहाँ पे आपका क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, अगर आपके पास बुक है तो उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है। तो यहाँ पे कहा है इन्होंने, द अदर मॉडर्न गैजेट विच कैन बी ट्रेस टू अर्लियर मशीन एंड गैजेट्स आर। ठीक है, क्या कहते हैं, अब जो मॉडर्न मशीन आ गई है, जो नई मशीन आ गई है, वो कुछ है ऐसी जो कि अर्ली मशीन से, पहली मशीनों से ज़्यादा बेहतरीन है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है वेंडिंग मशीन। ठीक है, और एक मिनट, हाँ, द वेंडिंग मशीन, अलार्म क्लॉक, अर्थक्वेक डिटेक्टर, ऑटोमेटिक डोर्स, बैटरी, रोबोट्स। ठीक है, इन सभी मशीनों के बारे में यहाँ पे बताया है। तो ये आंसर C2 इतना ही है। इन्होंने कहा है जस्ट एस अर्ली मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट एस अर्ली मशीन, ये भी मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप बुक में से देख सकते हैं। सम मॉडर्न मशीन गैजेट्स और टेक्नोलॉजी विच कुड बी इम्प्रूव अपॉन आर। अब यहाँ पे कहा है कुछ जो इन्होंने मतलब यहाँ पे हमने लिखा है कि कुछ मशीन और गैजेट्स और टेक्नोलॉजी है जो जिनके ऊपर और भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और इम्प्रूव हो सकती हैं। तो यहाँ पे और बन सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है। द अम्ब्रेला दैट फोरकास्ट द वेदर। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके कई नाम लिखे हैं, तो यहाँ पे से आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। द अम्ब्रेला दैट फोरकास्ट द वेदर, द होम दैट ट्रांसपोर्ट एट योर कमांड। ठीक है, इलेक्ट्रिक क्लोथ्स, एंटी थीफ हैंड बार्स, ड्राइविंग कार विथ माइंड, थिंक दैट थिंक विथ चिप्स सेंसर। और नेक्स्ट है द कॉन्स्टेंट गार्डनर। ठीक है, और रोबोपेट। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो कि और ज़्यादा मतलब बन सकती हैं और टेक्नोलॉजी में जिनमें सुधार हो सकता है और हमारे लिए न्यू टेक्नोलॉजी से इन रूप में आ सकती हैं। तो ये हमने 8 पार्ट लिखे हैं और इनमें से आप कोई पार्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं और सॉल्यूशन हो गया है, और आपको इसकी वीडियो भी देखनी है तो मैं इसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।